हेलो गाइस, इससे पहले हमने देखा था आपका लाइम सोडा प्रोसेस। अब देखते हैं हम जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस। अब देखने हैं हम जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस को आप बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसी को आप कटायन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोल सकते हैं। आपको एग्जामिनर कुछ भी नाम दे सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में एक ही रहता है, वो क्या रखते हैं याद, जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बेस एक्सचेंज प्रोसेस एंड कटायन एक्सचेंज प्रोसेस। क्लियर है? ये क्या है सर? ये एक प्रकार से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी हम लिखते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर किस किस का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास, दैट इज सोडा का, एल्यूमिना का और सिलिका का। ठीक है यार, कहीं जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर ये नेचुरल साल्ट भी हो सकता है, इट इज ए नेचुरल साल्ट। ये क्या है आपके पास? एक प्रकार का नेचुरल साल्ट है। मेन मेड भी हो सकता है जिसको हम रिजीन बोलते हैं। इट इज मेन मेड भी हो सकता है। ये क्या मेन मेड भी हो सकता है जिसको हम रिजीन बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि जो आपके पास साल्ट मेन मेड होता है वो रिजीन्स का भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं, इसका नेम की बात यानी कि फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4th पॉइंट। केमिकल्स के फॉर्मूले की बात करते हैं Na2O, दिस इज Al2O thrice into X SiO2 इंटू YH2O। ठीक है, ये क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है जो आपको कभी पूछा नहीं जाता है यार। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं सर, X और Y, ये X और Y आपके डिपेंड कर सकते हैं वहां के कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि सर ये किस किस से कंसिस्ट होता है। सोडा से होता है, एल्यूमिना से हो सकता है और आपका सिलिका से हो सकता है। अगर जो ये अगर आपका मेन मेड होगा तो उसको हम रिजीन बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है सर ये क्या करता है। अब देखिएगा, इसमें जो हम पहले देखेंगे सोडियम के जियोलाइट। बात ही हम किसकी कर रहे हैं? सोडियम के जियोलाइट। तो सोडियम का जियोलाइट होगा जैसे आपके पास Na, सोडियम के जियोलाइट की बात करते हैं NaZ, दैट इज NaZ। ये क्या है आपके पास? सोडियम का जियोलाइट। अब सोडियम के जियोलाइट में आपके पास कैसे होगी? यहां पे आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी। तो परमानेंट हार्डनेस हो सकती है कार्बोनेट के कारण भी हो सकती है, HCO3 ट्वाइस इसकी वजह से भी हो सकती है, क्लोराइड की वजह से भी हो सकती है और सल्फेट की वजह से भी आपके पास हो सकती है। तो हमें क्या देगा ये? तो ये हमें प्रोड्यूस करेगा सोडियम, मतलब साल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो सोडियम का साल्ट यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम के साल्ट हो सकते हैं सर यहाँ पे HCO3 ट्वाइस, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, साल्ट हो सकता है, क्लोरीड का साल्ट, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी आप प्रोड्यूस हो सकता है और सोडियम सल्फेट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और जब सर अब जियोलाइट के साथ काम करके ये क्या बनाएगा? तो जियोलाइट के साथ ये काम करके आपके पास बनाएगा हमारे पास यहाँ पे दैट इज कैल्शियम का और मैग्नीशियम का क्या बनाएगा? जियोलाइट बनाएगा। Z मतलब जियोलाइट। क्लियर है? तो याद रखना है ये आपके सोडियम के जियोलाइट है, सोडियम का जियोलाइट, सोडियम का क्या है? ये जियोलाइट है। और ये क्या है आपके पास? परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या है आपके पास? परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? और ये क्या है आपके पास? सोडियम के क्लोराइड, मतलब साल्ट है आप, सोडियम साल्ट। ये क्या है हमारे पास? दैट इज सोडियम साल्ट। और ये क्या है आपके पास? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जियोलाइट। क्लियर है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है यहां पे आपके पास? जियोलाइट है।
और बड़े ध्यान दीजिएगा, जब आपने सोडियम जियोलाइट को परमानेंट हार्डनेस के साथ करवाया तो आपके पास एक तो सोडियम के साल्ट मिले होंगे और एक आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिले होंगे, जियोलाइट मिले होंगे। अब जब डियर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके पास जियोलाइट मिले होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, नुकसानदायी है। तो इनका हम दोबारा से क्या कराना पड़ेगा, हमें रीजनरेशन करवाना पड़ेगा। इनका रीजनरेशन किसके साथ करवाना पड़ेगा, एक ब्राइन सॉल्यूशन के साथ। इनका क्या करवाना पड़ेगा सर, रीजनरेशन। तो मैं आगे क्या करवा देता हूं सर, इनका रीजनरेशन। मैंने सर इनका करवा दिया रीजनरेशन। रीजनरेशन किसके साथ करवा दिया सर, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास सभी को पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ब्राइन सॉल्यूशन के साथ क्या करवा दिया सर मैंने इनका। और कितना ऐड करना ब्राइन सॉल्यूशन आपके पास, मतलब ये 2 टाइम्स होगा, कितना होगा 5 to 10%। कितना होगा ब्राइन सॉल्यूशन, 5 to 10%। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सोडियम के जियोलाइट मिल जाएंगे और कैल्शियम क्लोराइड के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड मिल जाएंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, सोडियम के जियोलाइट मिल जाएंगे प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे, क्लोराइड मिल जाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा आपने क्या किया सर, सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को करवाया तो आपके पास क्या मिला होगा, सोडियम का साल्ट मिला होगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट मिले होंगे। आपने इसको फर्दर क्या किया, रीजनरेशन किया, किसके साथ, एक ब्राइन सॉल्यूशन के साथ। ये क्या है मेरे पास, ब्राइन सॉल्यूशन। इसको मैं ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। और ब्राइन सॉल्यूशन ने इसमें क्या प्रोड्यूस किया, आपके पास सोडियम का जियोलाइट, दैट इज सोडियम के जियोलाइट प्रोड्यूस किए और आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या करवाए, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इस तरह का ये प्रोसेस आपके पास चलता है। क्लियर है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको बाद में देखेंगे। पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये जो होता है आपके पास एक सिमिलर किसकी तरह होता है, जैसे आपने प्रेशर फिल्टर्स के बारे में देखा था, बिल्कुल उसकी तरह ही यहाँ पे ये कुछ है। वहां पे बेड में आप देखिएगा, वहां पे आपके पास किसका बेड था, फिल्टर में किसका बेड था, फिल्टर में बेड था आपके पास सैंड का। ठीक है। बट जब सर हम जियोलाइट प्रोसेस करते हैं, जियोलाइट में आपके पास बेड किसका होता है, जियोलाइट बेड का होता है। किसका होता है, जियोलाइट बेड का होता है। तो यहां से आपने क्या किया कि रॉ वाटर आपका एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इस रॉ वाटर में क्या था आपका पास, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम का सल्फेट आपका ये था इस पानी के अंदर। तो इस वाटर को आपने पास करवाया किससे, अपने जियोलाइट बेड से। अब इस जियोलाइट बेड में क्या था, इस जियोलाइट बेड जो कंसिस्ट था आपके पास, हो सकता था सर यहां पे आपके पास एल्यूमिना होगा, सॉरी पहले सबसे पहले जो ऊपर लेयर होगी वो किसकी होगी, सोडियम की, सोडियम की लेयर होगी। सोडियम के बाद जो दूसरी लेयर होगी डियर वो किसकी होगी, यहां पे सोडियम के बाद होगी एल्यूमिना की। ठीक है, इस तरह से ये बना होगा एल्यूमिना की। और एल्यूमिना के बाद जो लेयर बनी होगी वो किसकी बनी होगी आपके पास, वो बनी होगी सिलिका की, सिलिका की। ठीक है, जैसे आपके पास सैंड की लेयर बनी हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास सोडियम, एल्यूमिना और सिल्क की लेयर बनी होती है, सिलिका की लेयर बनी होती है। ठीक है। अब आपने क्या किया कि जो भी आपके पास यहाँ पे हार्ड वाटर था उस हार्ड वाटर को इससे पास होने दिया, पास होने दिया तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, NaCl और Na2SO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपको यहां पे क्या मिला, सोडियम साल्ट मिला। अब इसी सोडियम साल्ट का आपने क्या करवाया, ये जो सोडियम साल्ट किया इसका आपने रीजनरेशन किया, यानी कि थोड़ा सा रीजनरेशन कर दिया इसका। इस सोडियम साल्ट का आपने क्या करवा दिया, मैं इसका रीजनरेशन कुछ यहां से करवा देता हूं। ठीक है, कुछ यहां से। ठीक है। अब इस सोडियम साल्ट का रीजनरेशन कर दिया आपने। रीजनरेशन करने के बाद जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन लिया आपने, क्या लिया, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या लिया आपने, दैट इज NaCl, 5 to 10% का था, 10% था, उसको फिर आपने पास करवाया, फिर दोबारा से करवाया। ठीक है,
बिल्कुल वैसे ही है, इसको नहीं समझना है आपको तो मत समझो, बट आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका फिल्टर वर्क करता है। बस ये है कि फिल्टर बेड की जगह, सैंड बेड की जगह यहाँ पे जियोलाइट बेड का यूज किया गया, और जो जियोलाइट बेड है वो कंसिस्ट होती है आपके पास सोडियम से कंसिस्ट होती है, मैंने बताई, एल्यूमिना से कंसिस्ट होती है आपके पास, और सिलिका से कंसिस्ट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दिस इज द जियोलाइट बेड। और यहां पे इसका क्या करवाते हैं सर, हम रीकार्बोनेशन करवाते हैं। दिस इज द रीकार्बोनेशन। तो यहां पे लिख देता हूं सर रीजनरेशन करवाते हैं। रीजनरेशन क्यों करवाते हैं कि अभी भी आपके वाटर ने क्या छोड़ा है, सोडियम साल्ट, तो इसी सोडियम साल्ट का हम क्या करेंगे, दोबारा से रीजनरेशन करेंगे। तो यही मैंने बताया कि आपको यहाँ पे कुछ सोडियम साल्ट मिला और कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट मिले, तो आपका जो सोडियम साल्ट मिला उसका आपने दोबारा से क्या करवा दिया, रीजनरेशन करवा दिया ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपने 5 to 10% का ब्राइन सॉल्यूशन ऐड किया, जिससे आपको सोडियम जियोलाइट मिले और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड वहां पे प्रोड्यूस हुए डियर। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसके डायग्राम की, कर ली हमने। अब इसकी देखते हैं सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब बात करेंगे हम इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। दैट इज एडवांटेज। तो इसकी एडवांटेज क्या है वो देखते हैं पहले। पहली एडवांटेज तो सर यही है इसकी कि पहली नंबर एक कि इट रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। ये क्या कर, सॉरी परमानेंट हार्डनेस। इट रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ये क्या करता है आपके पास, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, पहला पॉइंट। और इट आल्सो रिमूव कलर कोजिंग कंपाउंड को भी ये क्या करता है, रिमूव करता है, आयरन एंड मैग्नीज। बट जब आपके रिकार्बोनेशन के दौरान दोबारा से वहां पे आयरन और मैग्नीज के कलर कंपाउंड्स आते हैं तो उनको ये रिमूव नहीं कर पाता है, ये बात भी याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या है सर, जीरो हार्डनेस इज अचीव्ड। अब देखिएगा, बड़े ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले मेथड का क्या है, जो पिछले वाले मेथड की ड्रॉबैक बनी होगी, डिसएडवांटेज बनी होगी, वो इस मेथड की एडवांटेज बन गई। उसने जीरो हार्डनेस अचीव नहीं किया था, इसने जीरो हार्डनेस इज अचीव्ड। क्लियर है? वो क्या था सर, वहां पे आपको स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड था, यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या था सर, इजी टू हैंडल, इसको आप क्या कर सकते हैं, इजी से हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है सर, इट आल्सो, ये तो हो गया आपके पास। वहां पे क्या हो रहा था सर, स्लज फॉर्म हो रहा था आपके पास, ठीक है, टैंक के अंदर, सेटलिंग टैंक में आपके पास कुछ ना कुछ स्लज फॉर्म हो रहा था। तो यहां पे नो स्लज इज फॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि इसका यूज आप किसी भी क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इट यूज्ड फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपको क्लियर हो गया है। 5-6 पॉइंट, एक और पॉइंट भी हो सकता है, 7th पॉइंट। अब वो क्या था आपके पास, इकोनॉमिकल था, ठीक है, हाँ इकोनॉमिकल था, बट जो इसकी जो रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट है, आरएमओ क्या, आरएमओ का मतलब है, आर का मतलब है रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट। आरएमओ मींस रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट। तो लिख देता हूं पूरा, रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट, रनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट इज इकोनॉमिकल। ये क्या है, इकोनॉमिकल है। क्लियर है? तो ये क्या है इसकी, दैट इज एडवांटेज। तो कुछ भी एडवांटेज पूछ सकते हैं, बस ज्यादातर एक ही एडवांटेज पूछी गई आज की डेट में, 2, ठीक है। पहली पूछी गई कि जीरो हार्डनेस किससे अचीव की जाती है, तो जीरो हार्डनेस सर अचीव की जाती है आपके पास किससे, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस है। उसके बाद कि सर किसमें स्लज फॉर्म नहीं होता, आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड में आपका स्लज फॉर्म्ड नहीं होता डियर। क्लियर है? अब इसकी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स मींस डिसएडवांटेज।
disadvantage. That is disadvantage. डिसएडवांटेज कहो या फिर डीमेरिट्स कहो। पहली डिसएडवांटेज क्या है कि इसका यूज आप तब नहीं कर सकते अगर आपका वाटर हाईली टर्ब्यूड होगा। अगर हाईली टर्ब्यूड होगा तो क्या करेगा, आपकी पाइप को क्लॉग करने की कोशिश करेगा, उसके वॉइड्स को बंद करने की कोशिश करेगा, मतलब आपके पाइप के अंदर क्या हो सकता है, इनक्रस्टेशन हो सकता है। क्लियर है? तो पहली एडवांटेज क्या है, कुड नॉट बी यूज्ड फॉर, कुड नॉट बी यूज्ड फॉर, कुड नॉट बी यूज फॉर किसके लिए नहीं कर जाता, हाईली टर्बिड वाटर के लिए, हाईली टर्बिड वाटर के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉट यूज्ड फॉर आयरन एंड मैग्नीज फॉर्म्ड इन due to recarbonation during the recarbonation of sodium zeolite is not possible, किसका यूज आप तब नहीं कर सकते हैं जब आपका आयरन मैग्नीज फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द रीजनरेशन, रीजनरेशन, दैट इज रीजनरेशन। इसको पूरा लिख देते हैं, दैट इज रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉज प्राइमिंग एंड फार्मिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट cause priming and farming। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया है फाइनल। तो ये चीजें आपको काफी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एडवांटेज क्या थी, इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, वो हमने क्या किया है, अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था बस वही आपको यहां पे देखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज द एनफ। तो अब बात करेंगे डियर हम यहां पे अपने डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस की। इससे पीछे आपने दो मेथड्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। पहला मेथड आपने कवर किया है लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें आप लाइम को भी और प्लस सोडा को भी ऐड करते थे। लाइम में डियर आप क्या करते थे, लाइम को ऐड करने से जितने भी आपके पास मैग्नीशियम के सल्फेट थे, मैग्नीशियम था, उसको रिमूव किया। बट जैसे ही सर सोडा डाला तो आपका वहां से कैल्शियम भी रिमूव हो गया। क्लियर है? उसी तरह से हम जब सेकंड स्टेजेस पे आए, सेकंड स्टेजेस में हमने क्या किया, जियोलाइट प्रोसेस किया। और जियोलाइट प्रोसेस में हमने क्या किया, वो बेस था आपके पास आयन एक्सचेंज पे। वहां पे जो हमने एक्सचेंज किया, सोडियम को एक्सचेंज किया। क्लियर है? बट जो यहां पे अगर देखा जाए, डीमिनरलाइजेशन एक नाम में ही है कि मिनरल का मिनरलाइजेशन करना। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम डीआयनाइजेशन प्रोसेस। तो मैं यहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स पहले लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सर इट इज सिमिलर टू, ये क्या है आपके पास, इट इज सिमिलर, किसकी तरह है भी ये, सिमिलर टू जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, कि आपका सिमिलर है जियोलाइट प्रोसेस की तरह। ये क्या करता है सर, इट ये रिमूव करता है आपकी कौन सी, टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब टीएच मतलब टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, मतलब हम कह सकते हैं कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इट रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। भाई आप सभी जानते हो कि जब उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी तो टेम्परेरी भी हो ही जाएगी यार। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनको देखिएगा। पहला पार्ट होता है इसका कटायन एक्सचेंज रेजिन, कटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है,
ये पॉइंट्स नाम याद रखने, आपको काफी बारी पूछे जाते हैं, कैटायन एक्सचेंज रीजन और अनायन एक्सचेंज रीजन। अब देखिएगा वहां पे आपके पास कैटायन एक्सचेंज रीजन आया, मतलब आपने वहां पे सोडियम ऐड किया था, सोडियम, एल्यूमिना एंड सिलिका ऐड किया था। बट जब अनायन एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्लियर है। अब इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को एक और नाम से भी जाना जाता है, इन रेजिन को बोला जाता है कार्बोनेशियस। क्या बोला जाता है, कार्बोनेशियस। ठीक है, इनको आपका कार्बोनेशियस भी कहा जाता है। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ कि जो जियोलाइट था, जियोलाइट इज बेस्ड ऑन, जियोलाइट किस पे बेस्ड था, कैटायन एक्सचेंज रीजन। जियोलाइट यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जियोलाइट इज बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड था, कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज रीजन पे बेस्ड था। बट जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड है, आपके पास दोनों ही बेस्ड है, आपके पास हाइड्रोजन आयन, बेस्ड ऑन कैटायन प्लस एनायन, कैटायन एंड अनायन एक्सचेंज रीजन। ठीक है, ये पॉइंट्स यहां पे मैंने आपको यह भी बता दिया है। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है कि जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस एक्सचेंज होता है हाइड्रोजन आयन से, तो यहां पे ये भी कैटायन एक्सचेंज से होता था, या लिख सकते हैं हम जियोलाइट इज exchange for sodium, but demineralization exchange for hydrogen ion, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर इसको पूछता है भाई। 6 पॉइंट्स। क्या सर ये हमें जीरो हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट यूज फॉर जीरो हार्डनेस ही, ये हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एडॉप्टेड, दिस मेथड is not adopted for zero hardness, ठीक है, कि इस मेथड से आप कभी भी जीरो हार्डनेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। पॉइंट नंबर 7 कि सर इसकी जो क्वालिटी होती है वो सिमिलर टू डिस्टिल्ड वाटर होती है। इट इज क्वालिटी इसकी जो क्वालिटी होती है, इट इज क्वालिटी सिमिलर टू डिस्टिल्ड वाटर। किसकी तरह होती है, डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती है। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या, तो सर इसका यूज कहां करते हैं, इट इज यूज फॉर इंडस्ट्री। इसका जो यूज्ड है वो हम कहां करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्री। कहां करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो मुझे नहीं लगता यार कि आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी होगी, और इतना ज्यादा डाटा मुझे आपको किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा जरूर, पर आपको वहां पे समझने में काफी दिक्कत होगी। मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने बिल्कुल कंपोज करके आपको, मतलब कंपैक्टेड फॉर्म में कर दिया इसको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और सारी प्रोसेस है उनको भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की, कि सर ये मैकेनिज्म इसका किस प्रकार से ये कार्य करता है।
ठीक है, आपने यहां पे बता दिया कि सर यहां पे कटाइन रेजिन्स, एनाइन रेजिन्स आप डालते हो, ठीक है, तो सर कैसे ये वर्क करता है। तो यहां पे हम बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। जब हम यहां इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में आपको पता है कि सर ये किसको, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो मैं परमानेंट हार्डनेस ले लेता हूं, जैसे कैल्शियम के क्लोराइड्स, ठीक है, तो दैट इज CaCl2 को मैंने किसके साथ, इसमें किसके साथ रिएक्ट करवाना, कटाइन एक्सचेंज रेजिन, और कटाइन एक्सचेंज रेजिन किसकी फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो दैट इज H2R। क्लियर है, तो ये क्या है आपके पास, तो ये क्या बनाएगा हमको, यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे गलती नहीं करनी आपको। तो जब आपने कैल्शियम क्लोराइड को अपने कटाइन एक्सचेंज रेजिन के साथ ऐड किया तो आपके पास क्या एग्जॉस्ट हुआ होगा, तो आपके पास एग्जॉस्ट हुआ होगा वहां पे दैट इज कैल्शियम रेजिन एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन प्लस वहां पे आपको HCl मिला होगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं बताता हूं इसको दोबारा से, ये क्या है भाई आपके पास, दिस आर द कटाइन एक्सचेंज रेजिन, ये क्या है, कटाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया, सॉरी यहां पे कटाइन एक्सचेंज रेजिन नहीं है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, दिस इज द कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को आपने किसके साथ करवाया, ये क्या है आपके पास, दैट इज कटाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो कटाइन एक्सचेंज रेजिन ने आपको क्या प्रोड्यूस किया, CaR प्रोड्यूस किया। तो CaR क्या है आपके पास, एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन, एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन, ठीक है। और यहां पे आपको क्या मिला, ये एसिड मिल गया। तो क्या ये एसिड आपके लिए क्या फायदेमंद है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या मिल गया, एसिड मिल गया। तो बड़े ध्यान दीजिएगा कि जब आपने कैल्शियम क्लोराइड को कटाइन एक्सचेंज रेजिन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको एग्जॉस्टेड कटाइन मिला रेजिन प्लस आपको एसिड मिला। अब इस एसिड को हम क्या करेंगे, फर्दर इसकी हम ट्रीट करेंगे। अभी तो आपने कटाइन के साथ इसको ट्रीट करवाया, तो कटाइन के साथ ट्रीट किया तो आपका कटाइन थे वो तो एग्जॉस्ट हो गए, बट प्रॉब्लम आ गई सर उसके अंदर एसिड फॉर्म हो गया। जब ये एसिड फॉर्म हो गया तो इसका भी हम क्या करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। किसके साथ करेंगे इसका फर्दर ट्रीटमेंट, एनाइन के साथ करेंगे। यानी कि इसका क्या करेंगे सर, हम 2HCl का क्या करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। कर दीजिएगा सर फर्दर ट्रीटमेंट। पहले हम इसी का यहीं पे देखते हैं, पहले इसी के ट्रीटमेंट देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का देख लिया आपने, अब उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट देखिएगा। तो दैट इज मैग्नीशियम MgSO4। थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। किसके साथ करवाते हैं भाई, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हमने H2R क्या है, कटाइन एक्सचेंज रेजिन डाला, तो आपको क्या प्रोड्यूस हुआ, आपको यहां पे CaR मिला प्लस CaR मिला, सॉरी Mgr, कैल्शियम नहीं मिला भाई, दैट इज Mgr। एक Mgr मिला आपके पास, एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन मिले, एक कैल्शियम के एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन मिले और दूसरे आपके पास मैग्नीशियम के एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन मिले, ठीक है। प्लस आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, H2SO4। क्लियर है। तो यहां पे देखिएगा ये H2R क्या है आपके पास, ये मैंने आपको अभी भी बताया, H2R है आपके पास, दैट इज कटाइन एक्सचेंज रेजिन। तो मैं लिख देता हूं बार बार, एक्सचेंज रेजिन। और ये Mgr क्या मिले आपके पास, मैग्नीशियम एग्जॉस्टेड कटाइन रेजिन। और यहां पे आपको क्या मिला है, दैट इज H2SO4, ये क्या मिला आपके पास, एसिड फॉर्म हुआ यहां पे, ठीक है। तो ये एसिड फॉर्म भी क्या है आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायी है। अब ये तो बात होगी हमारी किसकी, टेम्परेरी हार्डनेस की, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम ड्यू टू क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ड्यू टू सल्फेट। अब इसी तरह से हमारा किसकी वजह से भी हो सकता है सर, उसी तरह से हम परमानेंट, अब टेम्परेरी की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेरी में जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो यहां पे हम लिख लेते हैं उसको, दैट इज CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। इसका हम जब किसके साथ, रिजेंट के साथ करवाएंगे, H2 कटाइन एक्सचेंज के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां पे
तो मिलेगा यहां पे CaR, कैल्शियम के रिजेंट मिलेंगे, प्लस आपके पास यहां पे क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से भी आपको अगर देखा तो ये क्या है आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, कटायन एक्सचेंज रिजेंट, कटायन एक्सचेंज रिजीन, ठीक है। और CaR क्या है, ये है आपके पास एग्जॉस्टेड, कैल्शियम के एग्जॉस्टेड कटायन रिजेन, एग्जॉस्टेड कटायन रिजीन, ठीक है। तो ये मिल गया आपको यहां पे। अब क्या करना सर इनका, ये भी प्रॉब्लम है, चलो इसकी बात तो आपके पास हो गया है, तो क्लियर हो गया है। अब यहां पे आपके पास क्या बचा सर, HCl और H2SO4 बचा। तो इनका क्या करवाना पड़ेगा सर, आपको दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, फर्दर ट्रीटमेंट। इन एसिड का क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये बात यहां पे लिख देता हूं कि इनका क्या करना पड़ेगा, फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हमें फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा किसके साथ, अनायन एक्सचेंज के साथ। किसके साथ करना पड़ेगा इनका फर्दर ट्रीटमेंट, अनायन एक्सचेंज रिजीन के साथ, अनायन एक्सचेंज रिजीन के साथ, ठीक है। अब देखिएगा जो कटायन एक्सचेंज थे, अब अनायन एक्सचेंज किस फॉर्म में होंगे, ये होंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म में होंगे, ये होंगे आपके पास ROH की फॉर्म में, ठीक है। और कटायन एक्सचेंज आपको किसकी फॉर्म में हो गए, H2R। तो यहां पे अगर मैं पीछे चलता हूं कि सर कटायन एक्सचेंज रिजीन किसकी फॉर्म में होंगे भाई, कटायन एक्सचेंज रिजीन की फॉर्म में होंगे H2R, H2R। और जो आपके पास अनायन होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, वो होंगे ROH की फॉर्म में। वो किसकी फॉर्म में होंगे, ROH की फॉर्म में होंगे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कटायन एक्सचेंज रिजीन इन द फॉर्म ऑफ H2R और अनायन एक्सचेंज रिजीन इन द फॉर्म ऑफ ROH, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये चीज आपको पता लगी कि अनायन एक्सचेंज रिजीन आपको किसकी फॉर्म में होंगे, ROH की फॉर्म में होंगे, और कटायन जो होंगे आपके पास वो किसकी फॉर्म में होंगे, आपके पास वो फॉर्म में होंगे आपके पास H2R की फॉर्म में, ठीक है। तो आइएगा बात करते हैं इनकी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया हमें, अब हमें इसका क्या करना है, फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब हमने इसका फर्दर ट्रीटमेंट किया, तो फर्दर ट्रीटमेंट करके हम किसके साथ देखें सर, ROH के साथ। तो ROH मतलब अब करना हमने अनायन एक्सचेंज। अब ट्रीटमेंट किसके साथ करना हमने, ट्रीटमेंट फॉर अनायन एक्सचेंज, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो आइए देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। देखिएगा किसके साथ, ROH। क्या कौन सा एसिड आया था, देखिएगा एसिड आपके पास एसिड आया था यहां पे HCl, ठीक है। तो HCl का करवाओ, दैट इज प्लस HCl करवा दिया आपके पास। तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो आपके पास एक RCl मिला प्लस H2O मिला, ठीक है। ROH क्या है आपके पास, दैट इज द, ROH में लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज द अनायन एक्सचेंज रिजीन, अनायन एक्सचेंज रिजीन, ठीक है। HCl क्या है आपके पास, एसिड है, ठीक है। और RCl क्या है आपके पास, एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन। ये क्या है, एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन। वो कटायन था, ये आपके पास कौन सा है, अनायन, एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट का करवाओ, ROH का। ROH दूसरा क्या मिला था, कौन सा एसिड मिला था हमें यहां पे, दूसरा एसिड मिला था हमें H2SO4। तो इसका भी सर H2SO4 के साथ करवाओ। H2SO4 के साथ करवाया तो यहां पे इसने भी क्या दिया होगा, इसने दिया होगा R2SO4 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है, एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन। तो ये भी हम लिख देते हैं, ये क्या है आपके पास, ये भी है दैट इज, और ये भी आपके पास ये है, एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन आया, ये भी एग्जॉस्टेड एनायन रिजीन आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आफ्टर कुछ समय के बाद ये जो आपके पास रिजीन आए, जो आपके पास कौन से कटायन आए और अनायन एग्जॉस्टेड रिजीन आए, कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि आफ्टर सम टाइम कटायन एंड एनायन आर एग्जिस्टेड, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम cations and anion exhausted, sometimes cation and anions exhausted हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, इनको दोबारा से फर्दर क्या करवाना पड़ेगा भाई, रीजनरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम इनका क्या करवा देंगे सर, दोबारा से रीजनरेशन करवा देंगे। क्लियर है, तो दोबारा से इनका क्या करवा दो आप, रीजनरेशन, ठीक है। दोबारा से क्या करवा दो, इनका रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसका करवाएंगे, कटायन का भी करवाएंगे और आप अनायन का भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रीजनरेशन ऑफ कटायन एक्सचेंज, रीजनरेशन फॉर कटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो ये भी करवा के देख लेते हैं। तो कौन कौन से कटायन एक्सचेंज रेजिन थे आपके पास, ये कैल्शियम के भी हो सकते थे सर, ये कैल्शियम के भी हो सकते थे, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, सोडियम के भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सर ये हमारे पास कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, सोडियम के भी हो सकते हैं ये रेजिन, ठीक है। उनको रिएक्ट करवाया किसके साथ, 2HCl क्लोरीन से हाइड्रोक्लोराइड के साथ, तो इसने क्या बनाया, दोबारा से H2R। आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, रीजनरेशन कटायन एक्सचेंज, ठीक है, प्लस Ca कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्या बन गए यहाँ पे, दोबारा से क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है आपके पास, एग्जॉस्टेड रेजिन, ये क्या है, एग्जॉस्टेड रेजिन। ये सर एग्जॉस्टेड रेजिन है। HCl ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और H2R क्या है, दोबारा से आ गया है, ठीक है। इनको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, रीजनरेशन या रीजनरेटेड, क्या बोलेंगे, रीजनरेटेड कटायन एक्सचेंज, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये क्या आ गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड। क्लियर है, ये करवा दिया है। उसी तरह से आप किसका करवा दो, आप ये तो करवा दिया कटायन के आपने, HCl के करवा दिया। अब उसी तरह से H2SO4 का भी होगा, तो दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, दैट इज ये क्या है, रिजेन है, प्लस H2SO4, ठीक है। तो आपने किसके पास फिर यहाँ पे कोई ना कोई रेजिन बना होगा H2R की फॉर्म में, प्लस दोबारा से क्या बना होगा आपके पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम भी बना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप सोडियम भी बना सकते हैं, दैट इज सोडियम के, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के क्लोराइड बने होंगे। यहां पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बने होंगे, क्लोराइड बने होंगे, ठीक है। दोबारा से आ गए, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज समझ आ गई है कि ये सर ये क्या है हमारे पास, ये है आपके पास एग्जॉस्टेड रेजिन, ये भी एग्जॉस्टेड रेजिन है, ये भी एग्जॉस्टेड रेजिन है, ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है आपका, रीजनरेटेड कटायन एक्सचेंज, और यहां पे क्या आ गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरह की कंडीशंस है जो हमें यहां पे देखनी है। ये तो आपने कटायन की देख दी है, आप उसी तरह से अनायन की भी देख सकते हैं, अनायन की भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। एनाइंस की क्या देखने को मिलेगी, रीजनरेशन ऑफ एनाइन एक्सचेंज रेजिन, रीजनरेशन ऑफ
एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसकी भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं, इसकी देखेंगे दैट इज RCl प्लस किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम के साथ, सोडा के साथ, Na2CO3 क्या है आपके पास, सोडा प्लस H2O, ठीक है। इज तो आपके पास क्या बनेगा यहां पे ROH, रीजनरेटेड हो गया आपके पास कौन सा, एनाइन। ये है था रीजनरेटेड कटायन एक्सचेंज, और ROH क्या है, रीजनरेटेड एनाइन एक्सचेंज। क्लियर है। इसको कंपोज कर लेता हूं मैं अब, ठीक है, ठीक है। ROH प्लस CO2 प्लस आपके पास सोडियम क्लोराइड Na2Cl2, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अब देखिएगा RCl, अब देखिएगा पीछे यहां पे हमने बनाया था कुछ ROH RCl आया था, हमने इसका RCl का इसका दोबारा से क्या करा दिया, जो भी आपके एग्जॉस्टेड एनाइन थे उनका दोबारा से क्या करवा दिया, आप रीजनरेटेड करवा दिया उनको। ये क्या है, RCl क्या है, एग्जॉस्टेड रेजिन। तो ये भी क्या है आपके पास, एग्जॉस्टेड रेजिन ही है, ये भी एग्जॉस्टेड रेजिन। और ये क्या है आपके पास, सोडा वाटर के साथ, तो यहां पे क्या आ गया, रीजनरेटेड अनायन एक्सचेंज। पहले कैटायन था, अब अनायन हो गया, प्लस सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम डाइक्लोराइड, ठीक है। इसको रहने दो, साल्ट की फॉर्म में ही है, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। आपने क्या किया भाई, कुछ नहीं किया सर, हमने जितने भी आपके पास कैल्शियम के क्लोराइड थे और मैग्नीशियम के क्लोराइड थे उसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, कटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। और कटायन एक्सचेंज रेजिन किसकी फॉर्म में थे, H2R की फॉर्म में थे। तो उनको रेजिन, तो आपको मिला एक एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन प्लस एसिड। तो ये एसिड अभी भी आपके वाटर्स में क्या करेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी 2HCl एसिड को आप फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। और एनायन एक्सचेंज रेजिन किसकी फॉर्म में होगा, ROH की फॉर्म में, वो भी देखेंगे। उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट को हमने रिएक्ट करवाया कटायन एक्सचेंज के साथ, तो आपके पास मिलेंगे यहाँ पे एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन। जो भी आपके पास एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन हो गए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से आ गई सर, यहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस हुआ। एसिड मतलब H2SO4 प्रोड्यूस हुआ, तो सर उसका हम फर्दर ट्रीटमेंट करवाएंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। और एनायन एक्सचेंज रेजिन किसकी फॉर्म में होगा, ROH की फॉर्म में होगा। उसी तरह से सर ये तो बात कर दी आपने टेम्परेरी की, क्या परमानेंट भी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। ये आपको जान लो कि जब सर आपकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो सकती है तो कहीं ना कहीं टेम्परेरी भी रिमूव हो सकती है। तो यहां पे हम देखा टेम्परेरी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम कटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको पास एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुआ। क्लियर है। अब सर हमने इसका क्या किया, फर्दर ट्रीटमेंट किस का सर, HCl और H2SO4 के साथ। किसके साथ, एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ। तो देखिएगा अब हमने क्या किया, ROH क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन का रिएक्ट करवाया HCl के साथ जो आपके पास पीछे बने था। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे, एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन प्लस वाटर। वहां पे बन रहा था कटायन, यहां पे बन रहा था एनायन। क्लियर है। उसी प्रकार से ROH को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो यहां पे एक एग्जॉस्टेड कटायन रेजिन बना, एनायन रेजिन बना जो किसकी फॉर्म में था, R2SO4 की फॉर्म में था प्लस H2O। ठीक है। आफ्टर कुछ समय के बाद जो ये कटायन और एनायंस थे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपके वाटर से। तो आप इनको क्या करवाएंगे, दोबारा से रीजनरेट करवाएंगे। जब दोबारा से रीजनरेट करवाओगे जो भी आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के जो रेजिन होंगे उनको आप रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोरीन से। तो आपको वहां पे क्या मिलेंगे, H2R मिलेंगे, रीजनरेटेड कटायन, यानी कि दोबारा से रीजनरेट हो गया आपके पास H2R।
और प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोराइड, दोबारा से वही फॉर्म बनेगी। उसी तरह से आप क्या करवाएंगे, H2SO4, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और आपको यहां से फिर से रीजनरेटेड कटायन एक्सचेंज की फॉर्म मिल जाएगी, H2 प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड मिल जाएंगे। क्लियर है, रीजनरेशन ऑफ अनायन एक्सचेंज। ये तो बात थी आपके कटायन की, अब बात करते हैं हम एनायन की। जब एनायन की बात करते हैं तो एनायन में हमने RCl था कि जो भी RCl क्या था आपके पास, एक्सोस्टिस रेजिन था। एक्सोस्टिस रेजिन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडा के साथ, तो आपको क्या मिला, रीजनरेटेड आयन एक्सचेंज मिला, प्लस CO2 प्लस Na2Cl2। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रोसेस होता है, दैट इज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। और ये जो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस इतना ही पूछेंगे कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन की जीरो हार्डनेस अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता भाई। ठीक है डियर, अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और मेथड्स भी है जो इससे हम स्टडी करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।